हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर शालिनी मौर्य और एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है डॉक्टर शालिनी मौर्य। आज का हमारा टॉपिक है पीसीओडी। आज हम पीसीओडी के बारे में बात करेंगे। पीसीओडी इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और इतना कॉमन टॉपिक है कि आजकल 80 to 85% महिलाओं में देखे जाने वाली एक प्रमुख समस्या है। सबसे पहले बात करते हैं पीसीओडी होता क्या है। पीसीओडी मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़, या फिर इसको कॉमन लैंग्वेज में पीसीओएस भी कहते हैं, मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। कि हम सब जानते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ओवरीज होती हैं, इसको हम कॉमनली अंडाशय भी कहते हैं। जब अंडाशय के या ओवरीज के आसपास सिस्ट बनने लग जाती हैं, सिस्ट का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, मतलब गांठें बननी शुरू हो जाती हैं। ये फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल सिस्ट ही पीसीओडी कहलाता है। जब फीमेल में मेल हार्मोन्स, मतलब जिसको हम एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं, जब एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन का लेवल फीमेल में बढ़ जाता है तो हमें पीसीओडी हो जाता है। पीसीओडी में बहुत अलग अलग तरीके के सिम्टम्स दिख सकते हैं, क्योंकि इसके कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर नहीं होते हैं कि सब में एक ही कैरेक्टर दिखेगा। बहुत सारे इसके कैरेक्टर होते हैं, कुछ फीमेल्स में बहुत से दिखते हैं, कुछ फीमेल्स में बहुत से नहीं दिखते हैं। तो इसलिए कुछ इसके स्पेसिफिक कैरेक्टर हैं जो एक कॉमन कैरेक्टर ये देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि इरेगुलर पीरियड होना, मतलब आपका पीरियड सही समय पर ना आना, या तो बहुत जल्दी आता है या तो बहुत लेट होता है, या कई बार ऐसा होता है कि महीनों तक पीरियड्स आते ही नहीं हैं। इसके साथ कुछ लोगों में देखा जा सकता है कि आपका वेट बढ़ रहा हो, लगातार वेट बढ़ता जा रहा हो। ये आपके हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से भी हो सकता है। फेस पे एक्ने, पिंपल्स का होना, बहुत ज़्यादा एक्ने या पिंपल लगातार होते जा रहे हैं, आप सब कुछ ट्राई कर रहे हो लेकिन फिर भी एक्ने पिंपल जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। साथ ही साथ आप देख रहे हो कि आपका हेयर लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है, साथ साथ आप देख रहे हो कि आपका हेयर फॉल लगातार बढ़ता जा रहा है। लोगों में फेशियल हेयर ग्रोथ भी देखने को मिलती है, मतलब एबनॉर्मली फेशियल हेयर ग्रोथ बढ़ जाती है, जैसे अपर लिप हो गया, चिन एरिया हो गया। इनफर्टिलिटी होना, आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। इसके साथ साथ आप देखते हैं कि आपका मूड बहुत ज़्यादा स्विंग हो रहा है, मतलब आप लगातार कभी खुश हो रहे हो, कभी अपसेट हो रहे हो, आपको खुद भी नहीं पता चलता है कि आप क्यों परेशान हो रहे हो इतना। तो आपका मूड स्विंग होता रहेगा। साथ ही आप इनफर्टिलिटी देख सकते हैं, फेशियल हेयर ग्रोथ देख सकते हैं, वेट गेन देख सकते हैं, या पीरियड इरेगुलर देख सकते हैं। ये सारे ही पीसीओडी के सिम्टम्स हैं। कुछ लोगों में दिखते हैं कुछ सिम्टम्स, कुछ लोगों में कुछ सिम्टम्स नहीं दिखते। बात करेंगे होम्योपैथिक में से कौन कौन सी मेडिसिन है जो पीसीओडी को क्योर करने के लिए बहुत ही कारगर हैं। पीसीओडी में हर किसी के सिम्टम्स अलग अलग हो सकते हैं, तो आज मैं जो मेडिसिन्स बताऊंगी वो आपको सिम्टम्स के साथ बताऊंगी कि आप अपने सिम्टम्स मेडिसिन के साथ मैच करें और आपके अकॉर्डिंग जो आपको सिम्टम्स दिख रहे हों आप उस अकॉर्डिंग वो मेडिसिन लें। हमारी पहली मेडिसिन है पल्सिटिला। पल्सिटिला एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी मेडिसिन है पीसीओडी के लिए। अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर है, मतलब आपके पीरियड्स आते हैं फिर 2-4 महीनों का गैप हो जाता है, कई बार तो ऐसा होता है कि 6-6 महीने तक की कई लोगों में पीरियड्स नहीं आते हैं, और जब आते हैं तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, मतलब एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है। या कुछ लोगों में ऐसा भी देखने को हो सकता है कि पीरियड्स समय से पहले आ जाते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है सेपिया। सेपिया पीसीओडी के लिए एक बेस्ट मेडिसिन मानी जाती है। अगर आपको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, अगर आप पीसीओडी के वजह से कंसीव नहीं कर पा रही हैं, मतलब आपको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, तो आपके लिए सेपिया एक बेस्ट मेडिसिन है। इसके साथ साथ सेपिया के पेशेंट में बेयरिंग डाउन सेंसेशन होती है, मतलब फीमेल को ऐसा फील होता है कि यूट्रस नीचे की तरफ खिंचा आ रहा है, उसको नीचे की तरफ बहुत ही भारीपन लगेगा और खिंचाव महसूस होगा। अगर ऐसे लक्षण किसी भी फीमेल्स में देखने को मिल रहे हैं तो उसके लिए सेपिया एक बेस्ट मेडिसिन है। आपको सेपिया को 30 पोटेंसी में लेना है। सेपिया 30 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर और 2 बूंद रात को डायरेक्टली टंग पे लेना है। हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है थूजा, और थूजा एबनॉर्मल ग्रोथ में दी जाने वाली सबसे बेस्ट मेडिसिन है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि पीसीओडी में सिस्ट का फॉर्मेशन होता है, ये एबनॉर्मल फॉर्मेशन होते हैं, जिसकी वजह से थूजा एक बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है पीसीओडी में।
थूजा के पेशेंट में देखा जाता है कि उसके लोअर एब्डोमेन में बहुत ज़्यादा पेन रहता है, खासकर पीरियड्स के टाइम पे भी उसको बहुत ज़्यादा पेन रहता है। थूजा को आपको 30 पोटेंसी में लेना है। थूजा 30 पोटेंसी में आपको 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर और 2 बूंद रात को डायरेक्टली टंग में लेना है। यहाँ पर मैं एक बात ज़रूर बताना चाहूँगी कि मेडिसिन कितनी भी आप क्यों ना ले लें, पीसीओडी एक ऐसी बीमारी है जो आपको मेडिसिन के साथ साथ अपनी लाइफ स्टाइल को बिना सही किए आप कभी भी क्योर नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको सही समय पे सोना है और सही समय पे जगना है। डेली आपको 40 से 45 मिनट एक्सरसाइज या योगा ज़रूर करना है और इस बात का ध्यान रखना है कि आप हमेशा हाइड्रेटेड रहें। इसके साथ साथ आपको स्पाइसी या जंक फूड को भी अवॉइड करना है। अगर आप मेडिसिन के साथ साथ ये सब करते हैं तो आपको विदिन 2 से 3 मंथ में ही 100% इफेक्टिव रिजल्ट दिखेंगे।